गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। बच्चों, हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम बताओ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से संबंध रखते थे, किस कबीले से संबंधित थे। तो हम सबको पता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का के रहने वाले थे और मक्का में ही कुरैश कबीला था, है ना। तो ये किस कबीले के थे? कुरैश कबीले के थे। तो हमारा उत्तर नंबर या आंसर नंबर ग सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया था? यानी वो कौन सा टाइम था जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा यानी अल्लाह का रसूल कहा और उनके द्वारा कही गई बातों को फैलाने का काम प्रारंभ करा। तो वो टाइम पीरियड कब था? तो वो टाइम पीरियड था 612 ईस्वी में। कब था बच्चों? 612 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, हदीत या हदीस क्या है? तो हमने पढ़ा था कि जो पैगंबर मोहम्मद के कथन थे और उनके कृत्य यानी उनके जो काम थे उनको हदीथ या हदीस हदीस बोला गया था। ईश्वर ने जो भी उनको रहस्य बताए थे, जो भी उनको बातें कही थी, ठीक है, या जो भी उनको संदेश दिया था, उन सब को पैगंबर मोहम्मद ने अपने कथनों और अपने कर्मों से सिद्ध करा था, ठीक है ना। तो जिसको हदीस या हदीथ कहा गया। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हुआ बेटा? हमारा आंसर नंबर सही हुआ क आंसर नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैगंबर मोहम्मद की अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने को क्या कहा जाता था? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पैगंबर मोहम्मद मक्का में रह रहे थे और मक्का में ही ये इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और मक्का में वो लोग जो बहुत समृद्ध थे, पैसे वाले लोग थे, उनको लगा कि उनका धर्म पीछे रह रहा है या फिर ये पैगंबर मोहम्मद का मक्का में रहना उनके लिए सही नहीं है। तो इस वजह से ये कारण था, इस वजह से पैगंबर मोहम्मद अपने जो भी उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ में मक्का को छोड़कर मदीना में चले गए और मदीना को उन्होंने एज अ प्रशासनिक कैपिटल, एज अ प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम किया और मक्का धार्मिक राजधानी के रूप में फेमस थी। तो ये जो घटना थी उस घटना को क्या कहा गया? तो इस घटना को कहा गया था हिजरा। क्या कहा गया था? हिजरा कहा गया था। और यहीं से ही जो 622 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 622 की घटना है ये। और यहीं से जो हिजरा कैलेंडर है या जो इस्लाम का कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा आंसर नंबर ख सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? यानी जो पैगंबर के प्रतिनिधि थे, पैगंबर के बाद जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया या उनके पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कही गई बातों को, उनके द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था खलीफा। प्रथम खलीफा का नाम बताओ। देखो हमने 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ा था। अबू बकर, उमर, ये उस्मान गलत लिखा है, यहाँ पर उथमान होना चाहिए, और फिर अली, है ना। तो हमने 4 जो खलीफा थे उनके बारे में पढ़ा था। और जो बिल्कुल पहले खलीफा थे, जो बिल्कुल पहले जो खलीफा बने थे उनका नाम था अबू बकर। तो हमारा उत्तर नंबर कौन सा सही हुआ? क अबू बकर। उमय्यद वंश की स्थापना किसने करी थी? उस्मान ने, मुआविया ने, सासानी ने या अब्बासी ने? तो देखो, जब हजरत अली की हत्या हो जाती है, खलीफा जो संस्थान है वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है, जो मुआविया था वो अपने आप को खलीफा घोषित करता है और वही जो है उमय्यद वंश की स्थापना करता है। तो हमारा आंसर सही होगा ख मुआविया। उमय्यद वंश को किसने उखाड़ फेंका?
उमैयद वंश जैसे ही समाप्त होता है और तो उसके बाद जो भी वंश स्टार्ट होता है वो कौन सा वंश है, तो वो वंश स्टार्ट होता है अब्बासी। और हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि राजतंत्र स्टार्ट हो गया था, वंशावली जो प्रणाली थी, यानी वंश के आधार पर शासन कब्जे में लेना, शासन करना, ये जो प्रणाली है वो स्टार्ट हो गई थी। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, तंत्र मतलब शासन, और राज मतलब राज करना, यानी जो राजा का शासन था वो स्टार्ट हो गया था, है ना। तो कौन बना था? ग, अब्बासी हमारा सही उत्तर होगा। अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई? तो हमने पढ़ा था कि जो अब्बासी थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको दवा कहा गया था, और इसी दवा आंदोलन के माध्यम से जो अब्बासी थे उन्होंने उम्मयद वंश का जो शासन था उसको उखाड़ फेंका था। इन्होंने कहा कि हम मोहम्मद साहब और उनके खलीफाओं द्वारा जो भी इस्लाम के लिए काम किया जाता था उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब्बासी कौन थे? मोहम्मद साहब के चाचा थे अब्बास, और उनके जो वंशज थे वो अब्बासी वंश की उन्होंने स्थापना करी थी। अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो अब्बासियों ने अपनी राजधानी घ यानी बगदाद में स्थापित करी थी। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया था? तो देखो जेरूसलम क्या थी? पवित्र भूमि थी, और इस पवित्र भूमि को लेकर इस्लाम जगत और इस्लाम जगत और ईसाई धर्म में बार बार युद्ध होते रहे हैं। 3 धर्म युद्ध आपके बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में, जिनका वर्णन किया गया है। तो जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाने वाला अब्द अल मलिक था, है ना। और ये इस्लाम जगत से संबंधित जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, जो ज्यामितीय डिजाइन है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाया? तो जब इन्होंने सल्जुकों ने जब खुरासान को जीता था तो उन्होंने जो अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो थी निशापुर। कौन सी थी? निशापुर। निम्न में से किसे फौजी शहर कहा गया है? फौजी शहर का मतलब कि जो अरबी फौजी थे उनकी संख्या को बढ़ाना, तो फौजियों की संख्या को बढ़ाकर कुछ ऐसे शहर बनाए गए जहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी और उनको बसाया गया। तो वो कौन से शहर थे? कुफा थे, बसरा था, फुस्तात था। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये तीनों ही फौजी शहर थे, तो हमारा उत्तर नंबर घ सही होगा, उपरोक्त सभी। पुण्य देश या होली लैंड किसे कहा गया था? तो पुण्य देश या होली लैंड जेरूसलम था, जिसके लिए और जिस पर आधिपत्य के लिए युद्ध हुए थे। कितने धर्म युद्ध हुए थे? तो देखो 3 धर्म युद्ध हुए थे। प्रश्न संख्या 16, शरिया या शरीयत किसे कहते थे? तो जो इस्लामी कानून था, इस्लाम में लिखे हुए जो कानून है आम जनता के लिए, प्रशासन को लेकर, या जो एक राजा को, एक शासक को लेकर जो कुछ भी कानून है उसको शरिया या शरीयत कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ख, इस्लामी जगत या इस्लामी कानून। उल्मा किसे कहते थे? देखो उल्मा वो लोग थे जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे, यानी जो मुस्लिम धर्म है, जो कुरान है, उससे रिलेटेड उसकी व्याख्या करना, उसके जो सुराएं थी, जो 114 अध्यायों में बंटा है ना वो, तो उसकी जो सुराएं थी, उनके जो पद्य थे, उनकी व्याख्या करना, आम जनता तक पहुंचाना, उनको समझाना इनका काम था। तो ये कौन थे? मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे। शाहनामा की रचयिता किसने करी थी? तो हमने पढ़ा था कि शाहनामा की रचयिता फिरदौसी ने करी थी। फिरदौसी, शाहनामा का मतलब होता है जीवन चरित, और इसमें किसके जीवन चरित के बारे में बताया गया है? इसमें पैगंबर मोहम्मद से लेकर उनके खलीफा, उसके बाद जितनी भी वंशावलियां हुई हैं, उनके जो शासक थे, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और ये इस्लाम जगत की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस एक रचना है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? क, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशनवीसी किसे कहते हैं? यानी खुशनवीसी का मतलब क्या था? तो देखो जब हम वहां के राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ रहे थे इस्लाम जगत के, तो हमने पढ़ा था कि वहां पर
जो लिखने की कला है, जो सुंदर लिखने की कला है, उसे खुशनवीसी कहा जाता था। ठीक है, तो हमारा उत्तर नंबर ख सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार हमने पढ़ा कि चाइना में, चीन में हुआ था, और चाइना नहीं चाहता था कि कागज के आविष्कार के बारे में दुनिया को पता चले। लेकिन जो समरकंद था, वहां का जो शासक था, उसने जब चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बनाया तो उसमें से कुछ ऐसे थे जिनको कागज बनाना आता था। तो वहां से समरकंद के लोगों ने सीखा, और वहां से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कागज पूरी दुनिया को निर्यात होते थे समरकंद से। और धीरे धीरे ये जो विधि है कागज बनाने की, ये पूरे इस्लाम जगत में फैल गई। और उसके बाद धीरे धीरे जो पेपाइरस पर लिखा जाता था, लिखने की क्रिया होती थी, वो समाप्त हो गई और कागज पर लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो इस तरीके से कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? क, चीन में हुआ। किस मुस्लिम महिला सूफी संत का नाम बताइए? देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो सूफी संत या सूफीवाद था, सूफीवाद का मतलब होता है कि अपने आप को अल्लाह में विलीन कर देना, लीन कर देना। ठीक है, और इसके लिए कोई धर्म बाउंडेड नहीं था, मतलब ये किसी भी धर्म का व्यक्ति इसमें सूफी बन सकता था, कोई भी स्त्री भी बन सकती थी। ठीक है, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था। ये सिर्फ अल्लाह में लीन होने का एक जरिया था, एक रास्ता था। तो जो पहली महिला सूफी संत हुई, उनका नाम था राबिया। क्या नाम था बच्चों? राबिया। क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारी साहूकार धन को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए क्या उपयोग में लाते थे? तो देखो, इस, इस्लामी जगत में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको दिनार बोला जाता था, और चांदी के जो सिक्के चलते थे उन्हें दिरहम बोला जाता था। पहले तो आप ये जान लीजिए। जो भी व्यापार हो रहा था उस टाइम पर, या जो भी पैसे का लेन देन हो रहा था उस टाइम पर, साख पत्र, जिसको चेक भी बोलते हैं और अरबी में शक भी बोलते हैं, साख पत्र और हुंडियां, हुंडियां मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी पैसे को ले जाने की, पैसे या सिक्के को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ ये हुंडी या एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रपत्र होता था जिस पर उस व्यक्ति का सारा डिटेल, कर्ज का अमाउंट लिखा होता था, और सिर्फ उसके माध्यम से व्यापार की क्रिया हो जाती थी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? हमारा आंसर नंबर ख करेक्ट आंसर हो गया। अब अरबेस्क क्या था? तो देखो, वहां की जो लिखने की प्रणाली या वहां का जो आर्ट था, इस्लाम जगत का जो आर्ट था, जब इसके बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने ध्यान दिया कि वहां पर प्राणियों का, यानी जो प्राणी में सब कुछ आएंगे, इसमें जानवर, पक्षी, मनुष्य सब आएंगे। तो इसको नहीं बनाते थे वो, ठीक है, इन चीजों को नहीं बनाते थे। तो वो क्या बनाते थे? उन्होंने दो तरीके का आर्ट सीखा था। एक सुंदर लिखने की कला, जिसको खुशनवीसी कहा गया, और दूसरा था ज्यामिति या वनस्पतीय डिजाइन। यानी जो ज्यामितीय पैटर्न है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो स्थापत्य कला है, मीनारे हैं, मस्जिद है, इबादत गाहें हैं, उन सब में आप देखेंगे कि ज्यामितीय पैटर्न का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, और वनस्पतीय डिजाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अरबेस्क क्या था? ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन था। क्वेश्चन नंबर 24, कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से किस पुस्तक में वर्णन है? देखो, एक बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें जो कंजूस होते हैं, है ना, तो उनके बारे में कुछ ऐसे कुछ मजेदार, कुछ स्टोरीज या कुछ उनसे रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं। तो उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है किताब उल बुखाला। नखलिस्तानों में मरुस्थली महल किसने बनाया था? यानी वो कौन सा वंश था जिसने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बना डाला? तो वो था फिरदौसी, उम्मयद, ताबरी या अब्बासी। तो आप, इसका उत्तर होगा सही ख, उम्मयद। बच्चों, इसके साथ में ही हमारा चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे और एक जो माइंड मेकअप है आपका बन पाया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। बच्चों, अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपने बहुत सारा भरोसा दिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू बच्चों।